हेलो पीपल, दिव्यम दिस साइड। ये सेविस के चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का थर्ड लेक्चर है। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में, वो है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। इस टॉपिक में हम बात करेंगे पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन के मिक्स होने पर क्या इफेक्ट्स आते हैं, और फिर हम बात करेंगे तीन फैक्टर्स के बारे में जो डिसाइड करते हैं सोशल डिवीजन की पॉलिटिक्स का आउटकम। तो आइए लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर हम पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स को मिक्स कर दें तो वो बहुत डेंजरस प्रूफ होता है। डेमोक्रेसीज में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज compete करती हैं, और अगर वो सोशल डिवीजन के बेसिस पर compete करना स्टार्ट कर दें तो सिविल वॉर हो सकता है, और तो और कंट्री भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है। दोस्तों, नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में बहुत सालों से झगड़े चल रहे थे। दोनों कम्युनिटीज चाहती थी कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें, पर बहुत सालों के झगड़ों के बाद, सिविल वॉर्स के बाद, इतनी डेथ के बाद वहां पर पीस ट्रीटी साइन की गई। यूगोस्लेविया एक कंट्री है, वहां पे भी एक ऐसी ही सिचुएशन थी, पर वहां पर कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन के कॉम्बिनेशन से क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो ये बेटर है कि हम पॉलिटिक्स को सोशल डिवीजन से अलग ही रखें। पर दोस्तों, डेमोक्रेसीज में ऐसा करना मुश्किल है। दोस्तों, डेमोक्रेसीज में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ प्रॉमिस करती हैं, और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है इलेक्शंस में वोटिंग पर नॉर्मल कंडीशंस में कंट्री डिसइंटीग्रेट नहीं होता। तो हम इस पूरे इफेक्ट से कंक्लूड करते हैं कि डेमोक्रेसीज में या किसी भी कंट्री में अगर हम पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स को अलग अलग रखें तो वो बेटर ही है। अब बात करते हैं तीन फैक्टर्स के बारे में जो सोशल डिवीजन की पॉलिटिक्स के आउटकम्स को डिसाइड करते हैं। तो आइए लेट्स बिगिन। पहला फैक्टर है रोल ऑफ आइडेंटिटी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग खुद की आइडेंटिटी को कैसे परसीव करते हैं। जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड में लोग अपने आप को या तो कैथोलिक्स मानते हैं या फिर प्रोटेस्टेंट्स, इसलिए वहां पे सोशल डिविजन्स हैं। पर बेल्जियम में पावर इक्वली शेयर की गई, इसलिए लोग वहां पर अब खुद को बेल्जियंस पहले मानते हैं। तो इसलिए रोल ऑफ आइडेंटिटी एक फैक्टर है। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर के बारे में, वो है रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। दोस्तों, आउटकम डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल लीडर्स किसी ग्रुप की डिमांड को कैसे राइज करते हैं। अगर उनकी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हुई तो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे, पर अगर वो उनकी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर हुई तो उनके डिमांड्स ऑपोजिट होंगे। तो दोस्तों, इसलिए डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल लीडर्स एक ग्रुप की डिमांड को कैसे राइज करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट फैक्टर के बारे में, वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ग्रुप्स की डिमांड को कैसे रिएक्ट करती है। जैसे कि बेल्जियम में पावर इक्वली शेयर की गई क्योंकि वहां के लीडर्स ने ऐसे ही रिएक्ट किया, पर अगर उनके लीडर्स ऑपोजिटली रिएक्ट करते तो कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाता। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ग्रुप्स की डिमांड की तरफ कैसे रिएक्ट करती है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नाउ लेट्स गो फॉर अ क्विक रिकैप। लेक्चर 1 में हमने मेक्सिको ओलंपिक्स से एक स्टोरी के बारे में पढ़ा, जिसमें कार्लोस और स्मिथ दो अफ्रीकन अमेरिकन थे जिन्होंने सोशल इनइक्वालिटीज की तरफ रिस्पॉन्ड किया। फिर हमने बात करी सोशल डिविजन्स के रीजंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि सोशल डिविजन्स ज्यादातर बेस्ड होते हैं एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पे और चॉइसेस पे। फिर हमने बात करी कि ओवरलैपिंग से सोशल डिविजन्स कॉज होते हैं और क्रॉस कटिंग से नहीं। और ये थर्ड लेक्चर, इसमें हमने बात करी सोशल डिवीजन और पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस हो सकता है, और लोगों की आइडेंटिटी, ग्रुप्स की डिमांड और गवर्नमेंट का रिएक्शन डिसाइड करते हैं किसी भी सोशल डिवीजन की पॉलिटिक्स का आउटकम। तो फ्रेंड्स, हियर द चैप्टर एंड्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बारे में। टू गो टू दैट चैप्टर जस्ट क्लिक हियर। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट था, प्लीज कमेंट। अगर आपको लेक्चर सीरीज पसंद आई, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।